हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और हम लोग 20 डेज प्लेज कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने कसम खाई थी कि 20 दिन डेडिकेटली पढ़ाई करनी है और पूरी की पूरी कंपनी अकाउंट्स को खत्म करना है। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स के पार्ट नंबर 5 पे आज पहुंच चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी इश्यू ऑफ शेयर्स में। यानी कि आज की क्लास से लिख के ले लो, 100% आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, थोड़ी सी लेट भी आज वीडियो आ रही होगी, और एक एक करके हर चीज़ नोट करना अच्छे से। इसके और क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो कोई दिक्कत परेशानी आगे नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है। राइट, तो आओ स्टार्ट करते हैं। कंपनी अकाउंट्स पार्ट नंबर 5, सब्सक्रिप्शन। मैंने आपसे कहा था, जब कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें इस साल कितने शेयर्स इशू करने हैं, उसके बाद पब्लिक उन शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन देती है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। यानी कितनी जनता ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि हमारे कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिन्होंने इशू किया है 10,000 शेयर्स। अगर एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स की आ गई तो ये सबसे अच्छी बात होती है। इसको बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब, कि आपने इशू किया 10,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स की आ गई। और अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे के सारे फुल्ली सब्सक्राइब के क्वेश्चन थे। कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन भी जो आई है वो 10,000 शेयर्स की आई है। राइट, अच्छा, नेक्स्ट, अगर क्लास आपने इशू किया 10,000 और एप्लीकेशन आ गई 14,000 की, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। जब एप्लीकेशन इशूड शेयर से ज़्यादा की आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन में ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इशू किया है 10,000, एप्लीकेशन 9,000 की आ गई, एप्लीकेशन कम की आ गई, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर आपने शेयर्स इशू किया बट लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में ट्रीटमेंट, जितनी भी एंट्री आपने देखी है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, ये जितनी भी 8 की 8 एंट्री है अंडर सब्सक्रिप्शन में, ये अगर जितने भी 9,000 की एप्लीकेशन आई है ना, 9,000 से ही होगी एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में आपने कम की एप्लीकेशन रिसीव करी है तो कम का ही आप एंट्री पास करके चलोगे। एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, सारी एंट्री 9,000 शेयर से पास होगा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है, बहुत लॉजिक सी बात है कि मान लो कि हम लोगों ने 10,000 शेयर इशू किया, लेकिन लोगों ने तो हमारे 9,000 शेयर ही खरीदे, तो हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा 9,000 शेयर्स का ही आएगा। अलॉटमेंट हम मंगवाएंगे 9,000 शेयर से, 9,000 का ही पैसा आएगा। फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे 9,000 शेयर्स का पैसा आएगा। तो 10,000 का तो कहीं कोई रूल ही नहीं है। आपने इशू किया था 10,000, एप्लीकेशन कितने की आई है, 9,000 की, तो सारी की सारी जितनी भी एंट्री है वो 9,000 शेयर से किया जाएगा। 10,000 का यहाँ कहीं कोई रोल नहीं है। ओके, आई होप आपको बात समझ आ गई। अच्छा, अब सुनो। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने इशू किया है 10,000, एप्लीकेशन 8,000 की आ गई तो क्या होगा। देखो यार, अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो वहां तो आपने सारी एंट्री 8,000 से करनी है, लेकिन कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट का 2013, वो कहता है कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। वो प्रिस्क्राइब करता है कि भैया एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और सेबी ने कह दिया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90%। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। 10,000 शेयर्स हमने इशू किया, तो 10,000 शेयर्स का 90% यानी कम से कम लोग तुम्हारे 9,000 शेयर्स खरीदेंगे। अगर लोगों ने तुम्हारे 9,000 शेयर्स को नहीं खरीदा तो भैया उस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, आपने इशू किया 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन 9,000 से कम की आई तो आपको पूरा का पूरा इशू कैंसिल करना पड़ेगा और शेयर होल्डर्स को आपको उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, अंडर सब्सक्रिप्शन अगर शेयर्स कम का मतलब एप्लीकेशन आता है तो आपने करना क्या है क्लास, इशू पूरा कैंसिल
करना है और शेयरहोल्डर्स को उनका पैसा लौटा देना है। लेकिन आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा कि हमने इशू किया 10,000 शेयर्स, तो कम से कम कितने की एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो 90%। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? यार सिंपल सी बात है, मान लो मुझे किसी काम को करने के लिए 100 करोड़ चाहिए। मैं तुमसे बोल रहा हूँ भाई मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो, मुझे ये वाला काम करना है, ठीक है। चलो एक ये वाला छोड़ो, एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक केक बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक केक बनाता हूँ, ठीक है। मान लो मैं केक बनाता हूँ, ऐसा देखो ये रहा क्लास केक है, मान लो ये सब केक है, ठीक है, ये केक है। अब इस केक बनाने में खर्चा जो आएगा, मान लेते हैं 2,000 का खर्चा आएगा। तो मैंने आपसे बोला भाई 2,000 रुपये दे दो, मैं एक केक बना दूंगा। ग्राहक कहता है नहीं भैया मैं 1,800 दे दूंगा। तो मैं काम चला लूंगा, मैं बोलूँगा चलो कोई बात नहीं, 200 रुपये की बात है, मैं मैनेज करके किसी तरीके से केक बना के दे दूंगा। तुम बोलोगे नहीं मुझे 1,500 1,600 रुपये दोगे, तो मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ खराबी करूँगा, घटिया माल ले आऊँगा, मतलब सड़ा हुआ केक लगा दूंगा भी, क्योंकि खर्चा तो निकलेगा नहीं। तो इसीलिए क्लास सरकार कहती है भैया 90% की एप्लीकेशन कम से कम क्या है आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो मैं क्या बोलूँगा, पैसा लौटा दूंगा। भाई तुम अपना 1,800 रुपये 1,600 रुपये ले लो, भाई मैं बना नहीं पाऊंगा, क्यों, मैं तुम्हें खराब दूंगा, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं बना ही नहीं पाऊंगा। यही सेम चीज़ क्लास कंपनी केस में होता है। किसी कंपनी में मान लो 100 करोड़ रुपये की ज़रूरत है बिजनेस को अच्छे से चलाने में, जनता ने कुल 90 करोड़ रुपए दिया है, तो 100 करोड़ का काम 90 करोड़ में हो जाएगा। चलो थोड़ा बहुत मतलब मैनेज कर लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर 80 करोड़ रुपए आया और हम लोग बोलेंगे ठीक है यार 80 तो आ गया, कोई बात नहीं, 80 करोड़ से काम चालू करेंगे, बट तुमने सोचा था 100 करोड़ से करने के लिए, अब तुम बजट कम करके 80 करोड़ में करोगे तो कहीं ना कहीं खराब करोगे, अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे, और नुकसान तुम्हारा थोड़ी होगा, नुकसान किसका होगा, पब्लिक का। ये 80 करोड़ भी किसका है, पब्लिक का। तो इसीलिए क्लास कंपनीज एक्ट ने बोला कि भैया एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। फिर सेबी ने कह दिया कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90%। कल वो पूछेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, कम से कम कितने लोग हमारे शेयर्स खरीदें, 90% ऑफ इशू। अगर हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो 9,000 शेयर्स हमारे बिकने चाहिए। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊं ना, रियल लाइफ में क्लास कंपनी 9,000 का सब्सक्रिप्शन का कोटा पूरा कर ही देती है, क्योंकि कंपनी ब्रोकर को पकड़ लेती है। ब्रोकर हो गया क्लास, इंटरमीडियरीज हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे शेयर बिकवा ही देते हैं, गारंटी ले लेते हैं तुम्हारे शेयर बिक जाएंगे। क्योंकि ये बेइज्जती भी है ना, हमारे शेयर बिके नहीं और हमें एग्जिस्टिंग लोगों को पैसा लौटाना पड़ रहा है, तो ये भी इंसल्ट है। तो इसीलिए क्लास कंपनी बेसिकली क्या करती है कि कहती है कि हम ब्रोकर्स को हम पैसे दे देंगे, वो हमारे शेयर्स बिकवा देंगे, हम उन्हें कमीशन दे देंगे, अंडरराइटर्स को वो हमारे शेयर बिकवा देंगे, ठीक है। चलो खैर, दो बातें अभी तक तुमको अच्छे से दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। सबसे पहली चीज कि अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन कम की आई है, ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन ज़्यादा की आई है, फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितना इशू किया था एप्लीकेशन उतने की ही आई है। फुल्ली सब्सक्राइब में कोई टेंशन नहीं है, एंट्री आपको एक ही फिगर से करनी है। अंडर सब्सक्रिप्शन में जो कम की एप्लीकेशन आई है तुम्हें सारी एंट्री उससे ही करनी है। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, अब यहाँ ध्यान से समझना। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ क्लास। एप्लीकेशन है मान लेते हैं 3 रुपये का, अलॉटमेंट है 7 रुपये का, शेयर है 10, कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू कितने किया, 10,000। एप्लीकेशन आई है 13,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन रिसीव 13,000 शेयर्स, तो यही हो गया ना ओवर सब्सक्रिप्शन। इशू किया है आपने 10,000 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन जो आई है वो आई है 13,000 शेयर्स के लिए, यानी कि 3,000 से ज़्यादा की एप्लीकेशन आई है। आपने इशू किया था क्लास कितना, 10,000 शेयर्स, लेकिन जो एप्लीकेशन आई है वो आई है आपकी 13,000। एप्लीकेशन 3,000 शेयर से ज़्यादा की आ गई। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि आप 13,000 से पैसा ले लोगे, पैसा तो तुम्हें 10,000 शेयर से लेना है। एक बार तुम क्लास अगर ये अनाउंस करते हो, ये कंप्लायंस करते हो कि भाई हमें 10,000 शेयर इशू करना है, तो भले ही एप्लीकेशन 20,000 की आए, 50,000 की आए, 10 लाख की आए, 2 करोड़ की आए, हमें 10,000 शेयर ही इशू करने हैं, राइट। ये बात आप ध्यान रखना, ओके। चलो, तो हो क्या क्या सकता है। अब इस केस में हम एक कहानी समझते हैं, फिर इसको क्लास अच्छे से समझेंगे, राइट। तो आप जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तुरंत ही एक प्रो राटा टेबल जरूर बना दिया करो, राइट। जब भी किसी भी क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन तुम्हें दिख जाए, तुम्हें क्या बना लेना है क्लास, एक प्रो राटा टेबल, ताकि तुम्हारा काम बिल्कुल आसान हो जाए, हर चीज़ इजीली तुम समझ सको। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ आता ही आता है एग्जामिनेशन में। किसी भी सीनियर से पूछ लेना कि भाई प्रो राटा क्या चीज़ है, वो समझ जाएंगे, भाई ढंग से पढ़ लेना उसको। तो ये हो गया क्लास। कुछ कॉलम आपको बनाने हैं इसके अंदर, मैं बनाता हूँ एक करके।
शेयर अप्लाइड। अब ये सब अच्छे से पढ़ के याद करके आप आना, मतलब अगली क्लास में आप आओगे ना तो इस पूरा अच्छे से आपको दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कॉलम बनता है क्लास शेयर्स अप्लाइड। अप्लाइड मतलब लोगों ने कितने शेयर्स की मांग करी है कि यार मुझे इतने शेयर्स दे दो, मुझे इतने शेयर्स दे दो, शेयर्स अप्लाइड। अगला है शेयर्स अलॉटेड, आपने मांगा कितने शेयर्स और आपको मिले कितने शेयर्स, ठीक है। तीसरा है अमाउंट रिसीव्ड, कंपनी ने आपसे कितने पैसे रिसीव कर लिए, ठीक है। अगला है अमाउंट टू बी रिसीव, कितने पैसे रिसीव करने चाहिए थे, कितने रिसीव कर लिए कंपनी ने, कितने रिसीव करने चाहिए थे, कितने लोगों को आपने पैसा वापस कर दिया, जिनसे आपने फालतू पैसा ले लिया उनको आपने पैसा वापस कर दिया, या उनका पैसा अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लिया। अभी क्या है मैं तुम्हें समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। आओ, सबसे पहले जब एप्लीकेशन आई है ना तो तीन अलग अलग लोगों की एप्लीकेशन आई है। सबसे पहले मुझे बता दो एप्लीकेशन टोटल कितने की आई है, इशू कितने करने हैं 10, एप्लीकेशन कितने की आई है 13,000 शेयर्स की, ठीक है। तो अप्लाइड की टोटलिंग कितनी होगी 13,000, लेकिन आप अलॉट कितना कर सकते हो, अलॉट मतलब इशू, आपने इशू कितना किया, अलॉट मतलब देना, दोगे कितने शेयर्स 10,000, लेकिन लोगों ने मांग कितने की रखी है, एप्लीकेशन कितने की आई है, लोगों ने एप्लीकेशन दी है 13,000 शेयर्स की, जबकि अलॉट कितने हुए हैं सिर्फ 10,000 शेयर्स। अब 13,000 में तीन लोग हैं, ए ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ए एक शेयर होल्डर है जिसने बोला मुझे 6,000 शेयर्स दे दो, और कंपनी ने इसको पूरे 6,000 शेयर्स दे भी दिए। दिस इज कॉल्ड फुल अलॉटमेंट। इसे क्या बोलते हैं क्लास, फुल अलॉटमेंट। मतलब जितने शेयर्स आप मांगोगे हम आपको उतने शेयर्स दे देंगे, इसको बोलते हैं फुल अलॉटमेंट, ठीक है। अच्छा, बी जो है, बी ने 5,000 शेयर्स की मांग करी है, सॉरी बी ने 2,000 शेयर्स की मांग करी है, ठीक है। बी ने 2,000 शेयर्स की मांग करी है, कंपनी ने इसको कुछ भी नहीं दिया, इसको बोलते हैं रिजेक्शन या रिजेक्ट। कुछ लोगों को पूरे शेयर दे देती है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं देती, है ना, और कंपनी की मर्जी है, ठीक है। लॉटरी बेसिस पे भी कर सकती है कंपनी, कैसे भी कर सकती है, बस किसी को फुल किसी को कुछ भी नहीं। और किसी को कंपनी एक प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है, क्या करती है, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। उसी प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट का नाम होता है प्रो राटा अलॉटमेंट, राइट। क्या होता है प्रो राटा, RRATA, ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट। अच्छा मुझे बताओ, तीन लोग हैं, ए ने अप्लाई किया है 6,000 के लिए, बी ने अप्लाई किया है 2,000 के लिए, टोटल एप्लीकेशन 13,000 की आई है। तो सी ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 6 2 8, 8 5 13। सी ने यानी 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी होगी, सी ने बोला होगा भाई मुझे 5,000 शेयर्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, अलॉटेड में टोटल 10 है, इसको 6 दे दिए तो इसे कितना दे दिए 4, यानी कि ए को पूरे दे दिए, बी को आपने रिजेक्ट कर दिया और सी को थोड़ा बहुत आपने दे दिया। जब किसी शेयर होल्डर को एक परसेंटेज दे देते हैं, थोड़ा बहुत शेयर्स दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, प्रो राटा अलॉटमेंट। दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट, ओके। तो इस तरीके से क्लास किसी भी कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन में देर आर 3 ऑल्टरनेटिव्स, देर आर 3 ऑल्टरनेटिव्स, 3 रास्ते हैं जिससे क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन को डील किया जाता है। कुछ लोगों को फुल दे दो पूरा का पूरा, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दो और कुछ लोगों को थोड़े बहुत शेयर्स दे दो। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट, राइट। आई होप आप समझ गए, ओके। चलो अब इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं। फुल अलॉटमेंट हो गया, रिजेक्शन हो गया, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया, अप्लाइड अलॉटेड, सारी चीज़ें खत्म। अब सुनना जरा मेरी अगली कहानी क्या है। अच्छा, ए ने जब 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, कहानी याद करो जो मैंने सिखाई थी शुरू में, तो ए ने सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा ही कंपनी को दे दिया होगा। सीधी सी बात है, हर कोई एप्लीकेशन का पैसा ही देता है शुरू में। तो जब ए ने, वो है 3 रुपए का, तो ए ने जब 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो 3 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए होंगे, 18,000 शेयर्स। बी ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिए 6,000 रुपए। सी ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 3 के हिसाब से दे दिए 15,000। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि 13,000 शेयर्स ने 3 के हिसाब से 39,000 रुपीज कंपनी को दे दिए एक बार में, ठीक है।
39,000 कंपनी को दे दिया एक बार में, तो कंपनी के पास 39,000 आ गया, सबसे पहली चीज। ठीक है, अच्छा अब ए ने अप्लाई किया था 6,000, इसको मिले कितने 6, तो 6 इंटू 3, एप्लीकेशन मनी कितने की है हमारे केस में, एप्लीकेशन मनी 3 की है, अलॉटमेंट 7 की है, 10। ठीक है, टोटल एक शेयर 10 का है, तो 6 इंटू 3 18,000 देना भी चाहिए था, क्योंकि पूरे शेयर्स मिले। भाई मैं 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने 6 इंटू 3 18,000 रुपये कंपनी को दे दिए, और 18,000 रुपये मुझे मिल गया, तो बात खत्म। बी ने अप्लाई किया है कितने के लिए, 2,000 शेयर्स के लिए। बी ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 2,000 शेयर्स के लिए। अलॉट कितने हुए हैं क्लास, 0, तो 0 उसको देना कितना चाहिए था, 0। कंपनी ने 2 इंटू 3, मान लो मैं बी हूँ, ठीक है, मैंने बोला मुझे 2,000 शेयर्स दे दो, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो मैंने 2 इंटू 3 6,000 रुपये कंपनी को जमा कर दिए, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई। हर चीज़ समझना, रट्टा मत मारना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हर कोई फॉर्म भरते वक्त शुरू में एप्लीकेशन मनी ही देता है, एडवांस मनी। तो 2,000 इंटू 3 उसने कंपनी को 6,000 रुपये दे दिए। तब जब भी अप्लाई कर रहा था, क्या पता था उसे कल को कंपनी मुझे एक भी शेयर नहीं देगी, रिजेक्ट कर देगी? क्या ये बात पता था उसको कि कल को मुझे कंपनी शेयर्स नहीं देगी? नहीं, इसको तो लग रहा था मैं 2,000 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे 2,000 शेयर्स मिल जाएंगे, इस भरोसे से इसने कंपनी को 6,000 रुपये दे दिए। बट देने कितने चाहिए थे, 0, क्योंकि तुमको शेयर मिला ही नहीं। 0 इंटू 3 0, तो भैया तुमने तो 6,000 रुपये फालतू ले लिए, वापस कर दो बैंक रिफंड। तो 6,000 रिसीव हो गया, टू बी रिसीव 0, तो 6,000 में से 0 घटाओ, पूरा का पूरा 6,000 वापस कर दो। और इसको कुछ भी वापस नहीं करना, क्यों? इसको पूरा का पूरा शेयर मिला है, इसको थोड़ी कम मिले हैं जो वापस कुछ करेंगे। अब ध्यान समझना, सी, मान लो मेरा नाम सी है, मैं गया कंपनी के पास, मैंने कहा मुझे 5,000 शेयर्स चाहिए, तो कंपनी कहती है एप्लीकेशन मनी 3 रुपये की है, तो 5 इंटू 3 15,000 रुपये दे दो। मैं 15,000 रुपये दे दिया, गिन के काउंट करके दे दिया, मैं घर आ गया। फिर कंपनी ने मुझे फ़ोन किया कि आ जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको शेयर्स मिल गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपको 4,000 शेयर्स ही मिलेंगे। मैं क्या बोलूँगा, अरे यार मैं तो तुमको 5,000 का पैसा दिया हूँ, तुम तो मुझे 4,000 शेयर्स दे रहे हो, तो मैं तो तुमको 5 इंटू 3 के भाव से 15,000 रुपये दे दिया, पर तुम मुझे 4 दे रहे हो, तो 4 इंटू 3 मुझे तो तुम्हें 12,000 रुपये देना चाहिए था। तुम्हारे 12,000 बनते हैं भाई, 4,000 शेयर्स है, 3 के हिसाब से मुझे 4,000 शेयर्स मिले हैं, 3 के हिसाब से 12,000 बनता है। तो ये कहता है कोई बात नहीं, जो 3,000 फालतू ले लिया ना, वो अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। 15 में से 12 गया 3, मतलब अब अलॉटमेंट भी मुझे देना है। अभी तो मैंने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो जब मैं अलॉटमेंट दूंगा तो 3,000 रुपये कम दे दूंगा। ये कुछ ऐसा ही जैसे आप स्कूल की फीस भरते हो। मान लेते हैं आपकी स्कूल की फीस है 1,500 रुपये और आपने 2,000 रुपये दे दिए, वो कहते हैं 500 रुपये का छुट्टा नहीं है, अगले महीने एडजस्ट कर लेना, मतलब अगले महीने तुम 1,500 की जगह 500 कम दे देना। ये वही है। तो यहाँ पे मैंने 3,000 फालतू दे दिया, तो मैं अगली बार 3,000 रुपये काट लूंगा, अलॉटमेंट में मेरा पैसा एडजस्ट हो गया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या इनको रिटर्न नहीं कर सकते? रिटर्न कर सकते हैं, बट जनरली कंपनी करती नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको देगी, फिर आप कंपनी को दोगे। इससे अच्छा अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया, अगली बार देख लेंगे इसको, ठीक है। हाँ, बट अगर कोई क्वेश्चन स्पेशली कह दे कि रिटर्न करना है एक्सेस को, तो भैया ये 3,000 फिर बैंक में डाल देना। और क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं कह रहा, साइलेंट है, तो हम मानेंगे कंपनी अगले इंस्टॉलमेंट में डालेगी, कंपनी वापस नहीं करती, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर वो फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो जाएगा, और बहुत पैसा आ गया तो वो सेकंड कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तो है नहीं, बट होता तो एडजस्ट हो जाता, ठीक है। तो ये है क्लास पूरा हिसाब किताब। मैं तुम्हें फिर से टैली कर रहा हूँ। 13,000 शेयर्स ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिए 39,000। 10,000 इंटू 3 देना कितना चाहिए क्लास? 30,000। तो जो 9,000 रुपये फालतू आ गया है, उसमें से 6,000 रुपये जो है वापस कर दिया, और 3,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये है क्लास पूरा का पूरा आपका इशू ऑफ शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रो राटा टेबल। यह है समझने के लिए, लेकिन अगर तुम चाहते हो नहीं सर मुझे हरट्टा मारना है, तो भी मैं बता देता हूँ क्लास आपको। इस पूरे कॉलम को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, फिर इस पूरे कॉलम को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, फिर इसका डिफरेंस अगर 0 है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर किसी को वापस किया है तो बैंक कर दो, और किसी को क्लास आपने अगर एडजस्ट किया हुआ है पैसा जो भी फालतू है, मान लो प्रो राटा बेसिस पे, उसका पैसा अलॉटमेंट में डाल दो। अब मेरा एक सवाल, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 6,000 रुपये को अलॉटमेंट में डाल दें? बी का कैटेगरी का चेक करो, खुद से पूछो कैसा हो सकता है। आपने बी का पैसा अलॉटमेंट में डाल दिया, नहीं हो सकता, अलॉटमेंट है ही नहीं भाई, उसको तो वापस उसको शेयर ही नहीं मिला कुछ भी, कंपनी इससे अलॉटमेंट मांगेगी ही नहीं, तो सारा पैसा लौटा दो। लेकिन इसके पास 4,000 शेयर्स हैं, कम से कम 4,000 शेयर्स का तो पैसा देगा ना अलॉटमेंट पे, तब आप 3,000 रुपये काट लेना, माइनस कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री
और इसमें घबराने की कोई बात नहीं, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे इसके, हर एक टाइप के क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं ना वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। वीडियो लंबी होगी क्योंकि क्लास बड़ी चीज़ है और मैं बहुत डीपली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, टाइम लगेगा, ठीक है। स्कूल वालों की तरह भगाना नहीं है सिलेबस, समझ भी आना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन मनी कितने की क्लास, 3, ये टोटल हमेशा टोटल लिखना पूरा का पूरा कितना आ गया क्लास 39,000, एक बार को 39,000 आ गया। तो यही फ़ायदा होता है जब आप एक बार यहाँ पे टेबल बना लेते हो ना, तो ये फ़ायदा होता है डायरेक्टली क्लास आप यहाँ से टोटलिंग लिखोगे। हमेशा 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 सुनो, हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आती है, लिखो खुद का नाम इसमें सुन लो, सुनील सुन, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा खुद से बोलो, यू हैव टू टॉक विद यू योर सेल्फ, खुद से बोलो सुनील देख जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा प्रोराइटर टेबल बनाना ही बनाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा प्रोराइटर टेबल में जो पहली एंट्री होती है ना बैंक टू एप्लीकेशन, उसमें हमेशा अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आती है, अमाउंट रिसीव टोटलिंग 39,000। अगली एंट्री जो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आ कितना गया 39,000, लेकिन जो हमारी कैपिटल है, जो हमारी पूंजी है, जो हमारा पैसा है वो 30,000 है, यानी हमेशा इसकी टोटलिंग। तो खुद से लिखो, खुद को बोलो कि भाई सुन पहले एंट्री में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग लिख देना हर एक क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना आगे चल के सब में, ओवर सब्सक्रिप्शन में। और दूसरी एंट्री में जो दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन टू कैपिटल, तो एप्लीकेशन तो सेम आएगा ऊपर जितना था, और कैपिटल में क्लास ये वाला अमाउंट आएगा, जो बैंक रिफंड वो यहाँ आ जाएगा टू बैंक, कितना अमाउंट है 6,000, और फिर ये 3,000 यहाँ आ जाएगा, 3,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्लास सारी की सारी चीज़ें, इस तरीके से आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन में एंट्री करनी है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसी फिगर को ऐसे देखो 39,30,63, 39,30,63, ये ऐसे लिखा था, आपने इसको ऐसे कर दिया, ये एंट्री शुरू की दो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्लास शुरू की दो एंट्री थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो फाइनली कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 10,000 ही किए हैं, बिकॉज जो 3,000 फालतू आ गया था उसमें से इसको इसको तो कुछ भी नहीं दिया और इसको 1,000 कम दे दिया, तो इशू तो कंपनी ने 10,000 ही किए हैं। तो जब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे वो 10,000 से ही करोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने हैं क्लास क्वेश्चन में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट कितने का है क्लास, अलॉटमेंट है 7 रुपये का, 10,000 इंटू 7 कितना क्लास आ गया 70,000। तो कंपनी सोच रही है कि भाई 70,000 हमें मिलेंगे, लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 70,000 नहीं आएगा, 70,000 में से ये 3,000 माइनस कर देना, 67,000 आएगा। समझ में आया ना 67,000 क्यों आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको एडवांस लिख के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं कह रहा कि एडवांस को दिखाना है एंट्री में, जो कि नहीं कहता जनरली, तो आप डायरेक्टली ये एंट्री कर सकते हो, सीधा बैंक टू अलॉटमेंट माइनस करके दिखा दो 67। 3,000 अलॉटमेंट में कम क्यों आया, क्योंकि 3,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन में फालतू आ चुका था, वो बंदा दोबारा देगा नहीं, सी थोड़ी पैसे देगा दोबारा, भैया वो ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ पे बैंक में 67,000 आएगा। तो ये है पूरा का पूरा। अब कुछ बच्चे बोलते सर अलॉटमेंट 70,000 होना चाहिए था नीचे, यहाँ पे अलॉटमेंट 70,000 से डेबिट है तो यहाँ भी 70 होना चाहिए था, 70 ही है, देखो ना। टू शेयर अलॉटमेंट 67,000, टू शेयर अलॉटमेंट 3,000, अल्टीमेटली वो 70,000 ही है। ओके, चलो नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्लास एक और क्वेश्चन के ऊपर, और उस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, और उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा कोशिश करते हैं बनाने का। ओके चलो, ये तो हमारा हो गया प्रोराइटर टेबल कैसे बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन में। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कार बेचो लिमिटेड इशू करती है 1,00,000 शेयर, 100 का एक एट पार, द अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन है 20, अलॉटमेंट है 40, 40 50 60, तो बैलेंस फर्स्ट कॉल 40। तो ये पहले मैं इतना लिख लेता हूँ, इशू कितना किया है 1,00,000 शेयर, तो कंपनी ने इशू किया है 1,00,000 शेयर्स इशू हुए हैं एट द रेट 100 ईच, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है। तो एप्लीकेशन है 20 40 40, एप्लीकेशन मनी है 20, ये 40 40,
तो ये हो गया 100। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन की डिटेल लिख ली पूरी की पूरी पहले। जैसे ही मैंने देखा कि एप्लीकेशन 1,20,000 की आई है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन, और जैसे ही मुझे पता चला ओवर सब्सक्रिप्शन है, मुझे तुरंत ही बना लेना चाहिए क्लास प्रो राटा टेबल। तो जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो तुरंत ही बना लेना प्रो राटा टेबल। कुछ बच्चों को बिना प्रो राटा टेबल बनाए भी क्लास क्वेश्चन करना आसान लगता है, उनको सर क्या बनाना टेबल, ऐसे ही हो जाएगा। हो जरूर जाएगा, बट आपको ना आगे जाके दिक्कत आएगी, अभी दिक्कत नहीं आएगी, आगे दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं टेबल बना करता हूँ, ताकि तुम्हें आगे भी तो तुम्हें मुझे ही पढ़ाना है ना, समझ रहे हो? तो इसीलिए तुम्हें दिक्कत कहीं ना है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। सबसे पहला कॉलम बनेगा शेयर्स अप्लाइड, दूसरा है शेयर्स अलॉटेड, तीसरा है अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा मिल गया, चौथा है अमाउंट टू बी रिसीव, कितना पैसा मिलना चाहिए था, फिर आप करोगे बैंक रिफंड, और फिर आप करोगे शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव, टू बी रिसीव, बैंक रिफंड एंड शेयर अलॉटमेंट। तो इस तरीके से एक प्रो राटा टेबल आपने बना लिया। ठीक है, तो एप्लीकेशन कितने की आई है जरा मुझे बताओ? 1,20,000 की। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,00,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड। 1,00,000 को आपने शेयर्स दे दिया, यानी जिन्होंने 1,00,000 के लिए अप्लाई किया था उनको आपने 1,00,000 दे दिया। तो बच्चे तो अभी एप्लीकेशन तो 1,20,000 की आई है, तो जो ये 20,000 थे उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये ही था क्लास जो समझने वाला पार्ट था। 1,00,000 को पूरा 1,00,000 दे दिया और 20,000 को रिजेक्ट कर दिया। इसमें क्या कहा इन्होंने, लाइन को पढ़ो। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर रिसीव, अलॉटमेंट वॉज मेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 1,00,000 शेयर्स। अलॉटमेंट आपने 1,00,000 शेयर्स को दी है, एंड रिमेनिंग को आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और जो भी एक्सेस पैसा आ गया, लोगों ने अप्लाई किया 1,20,000 के लिए, तो लोगों ने 1,20,000 के हिसाब से कंपनी को पेमेंट कर दी होगी। अलॉट हुए हैं ओनली 1,00,000। तो अगर क्लास 1,20,000 के लिए अप्लाई किया था, मिले सिर्फ 1,00,000 हैं, तो एक्सेस मनी जो है वो कहीं ना कहीं क्लास जाएगा। वो कहता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। एक और है कि जो भी एक्सेस मनी होगी वो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कार बेचो। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। 1,00,000 ने 20 के हिसाब से कंपनी को कितने दे दिए होंगे, 20,00,000। 1,00,000 इंटू 20 मिलना भी कितना चाहिए, 20,00,000। 20,000 20,000 इंटू 20 कितना बनेगा, 20,000 इंटू 10 2,00,000 4,00,000। मिलना कितना चाहिए, 0। तो यार इसने कंपनी को 4,00,000 रुपए दे दिया और कंपनी को मिलना कितना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये 4 के 4 क्लास आप रिफंड करोगे। भले ही क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट में जाएगा, बट एक्सेस मनी है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो रिटर्न किया है। तो ये पूरा का पूरा पैसा क्लास आपको वापस करना पड़ेगा। तो 1,20,000 1,20,000 शेयर्स ने 20 के हिसाब से कितना दे दिया, 24,00,000। मिले कितने हैं, कुल 1,00,000 शेयर्स। 1,00,000 इंटू 20 टोटलिंग 20,00,000। तो आप देखो ना, टोटलिंग बिल्कुल मैच होगी। ऐसे भी आप कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, और रिफंड कितना किया आपने, 4,00,000। तो अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर हाँ ऐसा क्वेश्चन कहता है कि 1,10,000 शेयर को आपने प्रोराटा बेसिस पे 1,00,000 दे दिया और बाकी 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, तब इसका पैसा एक्स्ट्रा जो आता वो अलॉटमेंट पे जाता। बट जिनको तुमने शेयर्स ही नहीं दिए उनका पैसा अलॉटमेंट में कैसे डाल सकते हो, तो उनको तो रिफंड ही करना है। ओके, नाउ सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने क्या कहा था, एप्लीकेशन में हमेशा अमाउंट रिसीव लिख लेना, अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आती है। अगली एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन भी लिखोगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आ कितना गया, 24,00,000 एप्लीकेशन पे। आना कितना चाहिए, 20,00,000। वापस कितना कर दिया आपने, 4,00,000। ठीक है, जीरो सही से लगाना। फिर कंपनी अलॉटमेंट की एंट्री पास करेगी। एप्लीकेशन की एंट्री में ही है थोड़ा झोल, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो वैसा ही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अलॉटमेंट कितने शेयर होल्डर से मंगा हुआ है क्लास, 1,00,000, बिकॉज आपने इशू 1,00,000 ही किया है। 1,00,000 इंटू 40 40,00,000 बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,00,000 40,00,000। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स हैं? 1 लाख, फर्स्ट कॉल है 40 की, तो 40 लाख 40 लाख। फिर पैसा आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 40 लाख 40 लाख, ठीक है। तो ये हो गया क्लास, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन कह रहा था एक्स्ट्रा पैसा होगा तो अलॉटमेंट डालेंगे, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा किसी का नहीं है और इसको शेयर ही नहीं मिले तो रिफंड ही होगा इसका। लॉजिकली जब भी किसी को रिजेक्ट किया जाता है उसका पैसा रिफंड ही होता है और कोई चारा नहीं है, ठीक है। और रिफंड की भी एक लिमिट होती है, इतने समय के अंदर देना है, नहीं तो फिर इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा लोगों को। ये सब हम थ्योरी जब पढ़ेंगे डिटेल में तब, अब तो अभी थ्योरी और प्रैक्टिकल ना मिक्स हो जाएगा, तो अभी उसको छोड़ो, बस क्वेश्चन बनाओ। और मैं तुम्हें डीपीपी भी दे दूंगा क्लास आपको। डीपीपी जो है वो एसपीसीसी ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी, ठीक है। मैं आज रात तक दे दूंगा आपको, जो भी डीपीपी बचे हुए हैं सब मिल जाएगा। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन, राइट। चलो, तो 3 इंस्टॉलमेंट की 6 एंट्री होगी, यही एक थोड़ी सी एंट्री है जो तुम्हें ध्यान रखना है, और हर क्वेश्चन में वो चीज़ सेम है। तो पहली वाली एंट्री में अमाउंट रिसीव की टोटलिंग आएगी, दूसरी वाली एंट्री में ऐसे लिखा होता है, इसको ऐसे उतार देना बस। अच्छा, फाइंड आउट अप्लाइड और अलॉटेड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा क्लास और टॉपिक है, और ये 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार आता है, और ये टॉपिक तुम्हें आगे काम आएगा, और ये 100% काम आएगा। मतलब इसको स्किप करके आप चैप्टर को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या है, सुनना मेरी बात को। अगर मैं आपसे बोलूं किसी ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाइड करा है और कंपनी उसको अलॉट करती है 700 शेयर्स, ठीक है। मतलब एक कैटेगरी है जिसने 1000 के लिए अप्लाई किया है, अलॉट उसको 700 किया जाता है। सिमिलरली अगर इसी कैटेगरी में कोई बंदा है जिसका नाम है रामू, और रामू ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसे अलॉट कितने हुए होंगे? ये पूरी कैटेगरी है, एक कैटेगरी है। मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 1000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, उन यूपी वालों को 700 शेयर्स मिले हैं, तो रामू ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसको अलॉट कितने किए होंगे? 1 मिनट सोचो और खुद से क्लास आंसर बताओ कितना है, फिर मैं तुम्हें इसका ट्रिक बताता हूँ करने का। ये काम क्लास आगे आएगा तुम्हें, अभी काम नहीं आएगा, लेकिन इसी चैप्टर में आगे चल के काम आएगा आपको ये। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, दैट्स इट, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1000, ये एक्स ले लो इसको, इंटू एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 700। 1000 को इधर भेज दो, 1 2 3 1 2 3 7 दूनी 14, 140। तो एक्स कितना आ गया? 140। कई बच्चे और एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, कहते हैं सर देखो 1000 को 700 दिया मतलब 70%, तो 200 को 70% कितना आएगा? 140। ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, मर्जी तुम्हारी है। इस तरीके से सिंपल आंसर। तो अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा भी और तुम सारे बच्चे कमेंट में उसका आंसर दोगे, ओके। चलो एक और मैं कराता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। अप्लाइड 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो और अलॉट होते हैं 30,000 शेयर्स। सिमिलरली किसी को अगर 900 शेयर्स अलॉट हुए हैं जिसका नाम है राम, तो राम ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? पूरी की पूरी कैटेगरी में अप्लाई किया है 50,000 के लिए, अलॉट हुआ है 30,000 शेयर्स। अगर राम एक शेयर होल्डर है, उसने अप्लाई किया 3,000 शेयर्स के लिए, 3,000 शेयर्स के लिए, तो उसको मिले हैं 3,000 शेयर्स, है ना। अलॉटेड मतलब ही होल्ड 900 शेयर्स, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? तो इसमें भी बिल्कुल सेम, इसको एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं। तो देख रहे हो, जो भी नहीं गिवन है उसको एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 50,000 इंटू 900, 30,000 इंटू एक्स। अब इस 30,000 को उठा के यहाँ ले आओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया हुआ क्लास? 1500 शेयर्स के लिए। मिले कितने हैं क्लास आपको? 9,000 शेयर्स। अलॉटेड कभी भी अप्लाई से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है भाई। अगर मैं 1000 शेयर्स के लिए मांग रहा हूँ तो मुझे 1000 मिलेंगे या 900 मिलेंगे? मुझे 1100 जबरदस्ती थोड़ी मिल जाएगा। तो अप्लाई किया है 1500 के लिए, तो अलॉट जो हुआ है वो क्लास कितना हुआ है? 900 के लिए। तो इसमें अप्लाइड गिवन था, अलॉटेड निकालना था। इसमें अलॉटेड गिवन है, अप्लाई निकालना था। हो कुछ भी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अब एक फाइनल क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछूंगा और आप लोग उसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, सारे बच्चे, है ना। सही आंसर वाले को मैं पिन कर दूंगा। अप्लाई किया था 70,000 शेयर्स के लिए, 70 नहीं 80,000 शेयर्स के लिए, अलॉट हुए हैं 60,000 शेयर्स। एक बंदा है जिसका नाम है मोहन। मोहन के पास जो है 1800 शेयर्स है।
ही होल्ड हाउ मच शेयर से अप्लाइड फॉर। सारे बच्चे कमेंट्स में बताओ कि मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। अब ये चीज़ अलग से पढ़ाया मैंने आपको, इसका आगे काम आएगा। मतलब अगर आपको ये बेसिक चीज़ें हैं यार, ये रेशियोज हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जो बचपन में नहीं पढ़ा था आप, इतने रुपए में इतना किलो आम आता है तो इतने रुपए में कितना किलो आम आएगा, या इतना आम कितने रुपए का किलो आएगा। तो ये वही सारी चीज़ें हैं सेम टू सेम। इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही क्लास, और ध्यान रखना ओवर सब्सक्रिप्शन मस्ट एग्जामिनेशन में आता ही आता है, तो पढ़ के आना। अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन के और अच्छे अच्छे खतरनाक क्वेश्चंस को अगली क्लास में बनाएंगे, ठीक है। टिल टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना क्लास अपने सारे दोस्तों में। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, इसको सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।